हेलो फ्रेंड्स, आनंद रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे स्पेशल, है ना, रेलवे स्पेशल लॉजिकल सेक्शन, जो एग्जामिनेशन में अभी धूम मचा रहा है और जहां पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है स्टूडेंट को। तो आप देखेंगे रेलवे के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है लॉजिकल सेक्शन से कहां कहां से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला जो सेक्शन है लॉजिकल, वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है ना। तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां पर कहते हैं हम लोग कथन और तर्क। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा सेक्शन ये भी है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसको हम लोग कहते हैं कथन और पूर्वधारणा, जहां से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे रेलवे एग्जामिनेशन में। इसके बाद है कोर्स ऑफ एक्शन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे में। आप देख रहे हैं ये नया ऐड किया है, ये तो पहले से पूछा जा रहा था लेकिन नया ऐड ये किया, और एक और चीज नया ऐड किया है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, जो पहले केवल बैंक पूछती थी लेकिन अब आपको रेलवे भी पूछता है। तो हम जानेंगे इन चारों फॉर्मेट के बारे में, इन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट को बनाने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट अजम्पशन को बनाने का तरीका क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन को बनाने का तरीका क्या है और डिसीजन मेकिंग को बनाने का तरीका क्या है। तो हम चारों सेक्शन को डील करेंगे यहाँ पे। तो आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग। आप देखे होंगे कि लॉजिकल का हर क्वेश्चन आपको एक ही टाइप का लगता होगा, लेकिन तरीका नहीं मालूम होने के कारण आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो आज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आप रेलवे के एग्जामिनेशन में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बड़ा ही बेहतरीन सेक्शन है लॉजिकल सेक्शन, और एक बार आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी हमारी। तो चलिए आइए हम लोग यहां पर देखते हैं लॉजिकल का स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, पहला चैप्टर। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग यहां पर देखते हैं लॉजिकल सेक्शन का पहला चैप्टर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, जहां से रेलवे भी पूछता है क्वेश्चन, बैंक तो पूछती ही थी, रेलवे भी पूछने लगा है और एसएससी भी पूछती है। तो आपके हर एग्जामिनेशन में ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा। तो कैसे बनता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, यानी स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क। आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कथन और तर्क। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है कथन और तर्क। तो अब यहां पर तर्क की बात करेंगे, तर्क करना, यानी इसका मतलब होता है बहस करना। तो बहस जब होगी तो क्या कोई अकेला आदमी कभी बहस कर सकता है क्या? नहीं। कोई अकेले आदमी मान लो खड़ा है धूप में और कहता है नहीं हम बहुत खूबसूरत है, नहीं हम खूबसूरत नहीं है, तो उसको लोग पागल बोलते हैं, बहस नहीं कहते हैं। बहस जब भी होगी कम से कम दो लोग चाहिए बहस के लिए। तो बहस कैसे होती है जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, बहस कम से कम दो लोगों में। देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहस जब भी होती है कम से कम दो लोग चाहिए। एक कंडीशन सुनाते हैं यहाँ पे जो आपको समझने में आसानी होगी, सीखेंगे जरा सा क्या होता है यहाँ पर बहस। बहस जब होता है, मान लिया जाए ये बंदा सुबह सुबह उठा और इसको फोन किया, ये बंदा सुबह सुबह उठा और इसको फोन किया और पूछा हेलो कहां हो। ठीक है, तो ये बंदी बोलती है कि अभी हम क्लास में है, फोन रखो। ठीक है, तो अब ये बंदा फोन रख दिया, बोला कितने दिन में फ्री हो गए? इन्होंने कहा कि हम 2 घंटे में फ्री होंगे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। ये जब फोन रख दिया और वापस को कुछ सामान लेना होगा तो तैयार होके चला गया किसी शॉपिंग मॉल में, है ना, किसी शॉपिंग मॉल में चला गया और वहां पर देखा ये जो है वो किसी और के साथ घूम रही है, ये जो है वो किसी और के साथ घूम रही है। तो अब ये इसको फिर एक बार फोन करता है और फिर पूछता है कि हेलो कहां हो, है ना। तो ये बंदी बोलती है, बोले ना क्लास में फोन रखो। तो अब ये बंदा बोलता है कि तुम क्लास में नहीं हो, और ये बंदी बोलती है क्लास में है। यानी एक बंदा बोल रहा है हाँ और दूसरा बंदा बोल रहा है ना, तभी तो बहस होगी। लेकिन इसके साथ जो इसका फ्रेंड गया था वो किसका साथ देगा? इसका साथ देगा, ये इसका साथ देगा। आपका सोचना होगा कि लड़का का साथ देगा कि इसका फ्रेंड है, नहीं, ये साथ देगा सच का। अब सच कौन बोल रहा है? क्या हाँ बोलने वाला ही सही बोल सकता है या ना बोलने वाला भी सही बोल सकता है? हो सकता है उसकी जुड़वा बहन हो, ये नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो यहां पर जो सच बोलता है वो हाँ बोलने वाला भी बोल सकता है और ना बोलने वाला भी बोल सकता है। तो यहां पर स्टेटमेंट आर्गुमेंट का कुछ क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको यही पता करना है कि कौन सच बोल रहा है, और जो सच बोल रहा है आपको उसके साथ चलना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। तो हमने कहा कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट का शाब्दिक अर्थ है कथन और तर्क, कथन और तर्क। और इस स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन में अक्सर हमसे एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर हमसे एक सवाल पूछा जाता है जिसका जो जवाब होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
इसका जवाब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर जो भी हो उसको प्रूफ करने के लिए हमें एक परफेक्ट काउज देना होगा। एक स्टेटमेंट के बाद जो आर्गुमेंट होता है वो या तो स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा, लेकिन हमें अपना आंसर देने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का साथ देना होता है। तो अब हमने बात कहा कि भाई अब एक स्टेटमेंट के बाद जो आर्गुमेंट होगा वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट सच बात और वीक आर्गुमेंट गलत बात, ठीक है ना। तो आपने कहा था पहले ही कि आप साथ किसका देंगे, जो सच बोल रहा है, यानी आपको साथ देना है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का। तो कैसे पता करेंगे कि कोई आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता करेंगे कोई आर्गुमेंट वीक है, इसका एक तरीका होता है। वो क्या तरीका है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पर स्टेटमेंट और वीक आर्गुमेंट के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जानते हैं स्टेटमेंट और वीक आर्गुमेंट के बारे में। यानी हमने कहा था कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट यानी सच का साथ देना और वीक आर्गुमेंट यानी झूठ का साथ देना, लेकिन हम अब आंसर देने के लिए हमेशा सच का साथ देंगे, यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का साथ देंगे। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और क्या होता है वीक आर्गुमेंट, हम इसके बारे में जानते हैं। आपके पास पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेंगे। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद नोट करेंगे आप। तो यहाँ पर समझेंगे पहले क्या है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यानी सच बोलने वाला, ठीक है ना, और वीक आर्गुमेंट यानी झूठ बोलने वाला। लेकिन आपको साथ किसका देना है, जो सच बोल रहा है। यानी ऐसे पॉइंट आपको कहीं भी दिख जाए यानी वो आदमी सच बोल रहा है, और ऐसे पॉइंट कहीं भी दिख जाए वो आदमी झूठ बोल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट है क्या कहा गया कि जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं और उस स्टेटमेंट की पुष्टि करते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा और उसी के बारे में बताएगा ये स्टेटमेंट कैसा है, क्या है, ठीक है। तो ये होता है पहला पॉइंट यानी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जिस आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाए, जिस आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाए। तो जन कल्याण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए किसी गांव में बिजली नहीं है और उस गांव में बिजली आ जाती है, तो बिजली आ जाती है किसी भी सोर्स से आए, अगर बिजली आ गई तो जाहिर सी बात है उस गांव में नए नए फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री में लोगों को काम मिलेगा, तो उससे लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो ऐसे आर्गुमेंट, इसको कहते हैं लोग जन कल्याण, ठीक है। तो ऐसे आर्गुमेंट का पॉइंट जहां भी दिखेगा वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, और ऐसे आर्गुमेंट का पॉइंट दिखे वो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही करना है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जिस आर्गुमेंट में सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी नीति की बात कही गई हो, जिस आर्गुमेंट में सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी नीति की बात कही गई हो, वो आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। तो सरकार की नीतियां क्या होती है, जैसे प्रधानमंत्री धन जन योजना, ये किसकी नीति थी, सरकार की नीति थी, है ना। मनरेगा ये किसकी नीति थी, सरकार की नीति थी। तो ऐसे जो भी आपको दिखेंगे कंडीशन, वो उस कंडीशन को हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में। ऐसे आर्गुमेंट जहां दिख जाएंगे जहां पर सरकार की नीतियां आ गई है, उस आर्गुमेंट को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा सही होता है। चौथा आर्गुमेंट है आपका, जिस आर्गुमेंट में देश से संबंधित लाभ की बात कही जाए, जिस आर्गुमेंट में देश से संबंधित लाभ की बात कही जाए वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। तो देश से संबंधित लाभ की बात क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम नेपाल में देखा होगा आपने, भूकंप आ गया था, तो भारत ने उसको काफी सपोर्ट किया, ठीक है। तो उस देश के लिए ये क्या हुई, लाभ की बात हो गई, है ना। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है तो किसी देश ने भारत को काफी सपोर्ट कर दिया, ये क्या होता है, देश से संबंधित लाभ की बात हो गई। तो ऐसे आर्गुमेंट जहां दिखेंगे जो हमारे देश, भारत देश को लाभ मिल रहा है उस आर्गुमेंट में, या फिर किसी और देश को लाभ मिल रहा है किसी और देश से, तो वो होता है देश से संबंधित लाभ की बात। तो ऐसे कंडीशन कहीं भी दिखेंगे ना, तो वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का पॉइंट, है ना। तो ऐसे बातें जहां दिखेंगे वो आपको बिल्कुल सही करना है। अब हम बात करेंगे वीक आर्गुमेंट की, यानी झूठ बोलने वाली बात। तो लोग झूठ बोलेंगे, कैसे पता करिएगा, ये देखिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे आर्गुमेंट में कभी भी तुलनात्मक बातें की जाए, कंपैरिजन किया जाए, यानी हम कंपैरिजन करते हैं, भाई उसकी तुलना में मेरा ये बहुत बढ़िया है ना। मान लीजिए कोई दो आदमी कोई बाइक वगैरह कुछ खरीदता है, आप कहते हैं ना उसके बाइक से मेरा बाइक ज्यादा अच्छा है, ये क्या कहते हैं, तुलना कर रहे हो ना। तो ऐसे आर्गुमेंट का पॉइंट जहां दिखेगा, यानी कंपैरिजन जहां दिख गया, यानी तुलनात्मक बातें जहां दिख गई, वो आर्गुमेंट क्या होगा, वीक आर्गुमेंट। और वीक आर्गुमेंट कभी सही नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जिस आर्गुमेंट में फ्यूचर की बात कही जाए, जिस आर्गुमेंट में फ्यूचर की बात कही जाए। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे आप हमारे पढ़ लो, आप पीओ बन जाओगे,
हमने आपको फ्यूचर दिखाया है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ऐसी बातें जहां पर कही जाएगी वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जिस आर्ग्यूमेंट में किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हो, मौलिक अधिकार का हनन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स, है ना। यानी जो का अधिकार है उसके लिए अगर आपको रोका जाए, जैसे मान लिया जाए कोई बेटी पढ़ना चाहती है और उसके गार्जियन उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उसका मौलिक अधिकार है, उसको रोका जा रहा है। आपके वोट डालने का उम्र हो गया, आपको वोट डालने से रोका जा रहा है, इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यानी जो आपका अधिकार है उसके लिए अगर आपको रोका जाए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार का हनन। तो ऐसे पॉइंट कहीं भी दिख जाए आपको, वो होता है वीक आर्ग्यूमेंट, और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होगा। चौथा पॉइंट है जिस आर्ग्यूमेंट में काल्पनिक बातें की जाए। काल्पनिक बातों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम लोग 25 दिसंबर क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, और उस दिन सब लोग सोचते हैं कि सेंटा आएगा, सेंटा आएगा। सबको पता है ना, कुछ नहीं आता है, वो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। यानी यहां पर जिस आर्ग्यूमेंट में काल्पनिक बातें की जाए वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होगा, और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का पॉइंट और ये था वीक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट। अब आपको हम यहां पर दिखाते हैं कि क्वेश्चन में इस चीज को कैसे देखा जाता है, यानी आर्ग्यूमेंट का भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसको आपको कैसे बनाना है। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं। हमने कहा था कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी सच का साथ देना और वीक आर्ग्यूमेंट यानी झूठ का साथ देना, लेकिन हम अब आंसर देने के लिए हमेशा सच का साथ देंगे, यानी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का साथ देंगे। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और क्या होता है वीक आर्ग्यूमेंट, हम इसके बारे में जानते हैं। आपके पास पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेंगे। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद नोट करेंगे आप। तो यहां पर समझेंगे पहले क्या है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यानी सच बोलने वाला, ठीक है ना, और वीक आर्ग्यूमेंट यानी झूठ बोलने वाला। लेकिन आपको साथ किसका देना है, जो सच बोल रहा है। यानी ऐसे पॉइंट आपको कहीं भी दिख जाए यानी वो आदमी सच बोल रहा है, और ऐसे पॉइंट कहीं भी दिख जाए वो आदमी झूठ बोल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट है क्या कहा गया कि जो भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं और उस स्टेटमेंट की पुष्टि करते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा और उसी के बारे में बताएगा ये स्टेटमेंट कैसा है, क्या है, ठीक है। तो ये होता है पहला पॉइंट इन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जिस आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाए, जिस आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाए, तो जन कल्याण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए किसी गांव में बिजली नहीं है और उस गांव में बिजली आ जाती है, तो बिजली आ जाती है किसी भी सोर्स से आए, अगर बिजली आ गई तो जाहिर सी बात है उस गांव में नए नए फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री में लोगों को काम मिलेगा, तो उससे लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो ऐसे आर्गुमेंट, इसको कहते हैं लोग जन कल्याण, ठीक है। तो ऐसे आर्गुमेंट का पॉइंट जहां भी दिखेगा वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, और ऐसे आर्गुमेंट का पॉइंट दिखे वो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही करना है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, जिस आर्गुमेंट में सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी नीति की बात कही गई हो, जिस आर्गुमेंट में सरकार द्वारा चलाए गए किसी भी नीति की बात कही गई हो, वो आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। तो सरकार की नीतियां क्या होती है, जैसे प्रधानमंत्री धन जन योजना, ये किसकी नीति थी, सरकार की नीति थी, है ना। मनरेगा ये किसकी नीति थी, सरकार की नीति थी। तो ऐसे जो भी आपको दिखेंगे कंडीशन, वो उस कंडीशन को हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में। ऐसे आर्गुमेंट जहां दिख जाएंगे जहां पर सरकार की नीतियां आ गई है, उस आर्गुमेंट को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा सही होता है। चौथा आर्गुमेंट है आपका, जिस आर्गुमेंट में देश से संबंधित लाभ की बात कही जाए, जिस आर्गुमेंट में देश से संबंधित लाभ की बात कही जाए वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा। तो देश से संबंधित लाभ की बात क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम नेपाल में देखा होगा आपने, भूकंप आ गया था, तो भारत ने उसको काफी सपोर्ट किया, ठीक है। तो उस देश के लिए ये क्या हुई, लाभ की बात हो गई, है ना। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है तो किसी देश ने भारत को काफी सपोर्ट कर दिया, तो ये क्या होता है, देश से संबंधित लाभ की बात हो गई। तो ऐसे आर्गुमेंट जहां दिखेंगे जो हमारे देश, भारत देश को लाभ मिल रहा है उस आर्गुमेंट में, या फिर किसी और देश को लाभ मिल रहा है किसी और देश से, तो वो होता है देश से संबंधित लाभ की बात। तो ऐसी कंडीशन कहीं भी दिखेंगे ना, तो वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का पॉइंट, है ना। तो ऐसे बातें जहां दिखेंगे वो आपको बिल्कुल सही करना है। अब हम बात करेंगे वीक आर्गुमेंट की, यानी झूठ बोलने वाली बात। तो लोग झूठ बोलेंगे कैसे पता करिएगा, ये देखिए यहां पर, ऐसे यहां पे आर्गुमेंट में कभी भी तुलनात्मक बातें की जाए, कंपैरिजन किया जाए, यानी हम कंपैरिजन करते हैं भाई उसकी तुलना में मेरा
ये बहुत बढ़िया है ना। मान लीजिए कोई दो आदमी कोई बाइक वगैरह कुछ खरीदता है, आप कहते हैं ना उसके बाइक से मेरा बाइक ज्यादा अच्छा है, ये क्या कहते हैं, तुलना कर रहे हो ना। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट का पॉइंट जहां दिखेगा, यानी कंपैरिजन जहां दिख गया, यानी तुलनात्मक बातें जहां दिख गई, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वीक आर्ग्यूमेंट। और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जिस आर्ग्यूमेंट में फ्यूचर की बात कही जाए, जिस आर्ग्यूमेंट में फ्यूचर की बात कही जाए, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे आप हमारे पढ़ लो, आप पीओ बन जाओगे, हमने आपको फ्यूचर दिखाया है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और ऐसी बातें जहां पर कही जाएगी वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जिस आर्ग्यूमेंट में किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन हो, मौलिक अधिकार का हनन, दैट मींस फंडामेंटल राइट्स, है ना, यानी जो का अधिकार है उसके लिए अगर आपको रोका जाए, जैसे मान लिया जाए कोई बेटी पढ़ना चाहती है और उसके गार्जियन उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उसका मौलिक अधिकार है, उसको रोका जा रहा है। आपके वोट डालने का उम्र हो गया, आपको वोट डालने से रोका जा रहा है, इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यानी जो आपका अधिकार है उसके लिए अगर आपको रोका जाए, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार का हनन। तो ऐसे पॉइंट कहीं भी दिख जाए आपको, वो होता है वीक आर्ग्यूमेंट, और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, जिस आर्ग्यूमेंट में काल्पनिक बातें की जाए, काल्पनिक बातों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम लोग 25 दिसंबर क्या मनाते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, और उस दिन सब लोग सोचते हैं कि सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सबको पता है ना, कुछ नहीं आता है, वो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। यानी यहां पर जिस आर्ग्यूमेंट में काल्पनिक बातें की जाए वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होगा, और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, और ये था वीक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट। अब आपको हम यहां पर दिखाते हैं एक क्वेश्चन में इस चीज को कैसे देखा जाता है, यानी आर्ग्यूमेंट का भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसको आपको कैसे बनाना है। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं। ये है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, वीक आर्ग्यूमेंट। आप इसको पहले अच्छे से उतार लीजिए अपनी कॉपी पे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बारीकी से इसको देखना है और समझना है कि कैसे ये मैच करता है। तो आपके पास समय है, आप इसको उतार लीजिए आराम से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जानते हैं लॉजिकल सेक्शन में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का सेक्शन, एक क्वेश्चन वहां पर कैसे पूछा जाता है। और हमने कहा था कि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन में अक्सर हमसे एक सवाल पूछा जाता है। आपने देखा यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है कि क्या भारत में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो सवाल है ऐसा सवाल है जिसमें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक बोलेगा हाँ लगा दो, दूसरा बोलेगा मत लगाओ। ठीक है, तो अब हम साथ किसका देंगे, हाँ बोलने वाले का या ना बोलने वाले का। आप भी असमंजस में पड़ जाइएगा। एक ऐसा सवाल हो गया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब दो तरह के लोग मिलते हैं, एक पीने वाला एक नहीं पीने वाला। जो पीने वाला होगा वो बोलेगा मत लगाओ, और जो नहीं पीने वाला होगा वो बोलेगा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसे आंसर तो नहीं दे सकते कि जो नहीं पीता है उसका आंसर होगा हाँ, और जो पीता है बोलेगा नहीं। इस तरह आंसर देंगे तो शायद आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। बनाने का तरीका क्या होगा, तो हमने कहा था आपसे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में अक्सर हमसे एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है ना। लेकिन हमारा आंसर जो भी हो उसको प्रूफ करने के लिए हमें एक परफेक्ट काउज देना होता है, और एक स्टेटमेंट के बाद जो आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा, लेकिन हमें अपना आंसर देने के लिए हमेशा स्ट्रांग आर्गुमेंट का साथ देना होता है। और हमने आपको स्ट्रांग आर्गुमेंट के पॉइंट के बारे में बताया था कि स्ट्रांग आर्गुमेंट क्या होता है और वीक आर्गुमेंट क्या होता है। तो आप उसको बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे तो कैसे पता करेंगे कि कोई आर्गुमेंट स्ट्रांग है। हमने आपको पॉइंट लिखा है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो आर्गुमेंट में आपको पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि हाँ क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जो बातें कही जा रही है ये किसके लिए कहा जा रहा है, लोगों के हित के बारे में कहा जा रहा है ना, कि हाँ शराब से लोग बीमार पड़ते हैं, ये हानिकारक है, इसलिए इसको बंद कर दो। ये जो बातें कही गई लोगों के हित के बारे में बात की गई। और हमने पहले कहा था जिस आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाए वो आर्गुमेंट क्या होता है, स्ट्रांग आर्गुमेंट होता है, और स्ट्रांग आर्गुमेंट हमेशा सही होगा। तो पहला आर्गुमेंट क्या हो गया, सही हो गया, समझ रहे हो ना।
दूसरा नहीं, क्योंकि ये कुछ विशेष स्थितियों में दवाई बनाने के काम आता है। आपने देखा होगा जितनी भी मेडिसिन है मार्केट में उसमें कुछ ना कुछ परसेंट अल्कोहल मिली होती है। अगर हम अल्कोहल पे बैन करेंगे तो जाहिर सी बात है दवाइयां नहीं बनेगी। तो जिस तरह हमारे बॉडी के लिए हर टेम्परेचर जरूरी है, सर्दी उतना ही चाहिए, गर्मी उतना ही चाहिए। अगर ठंड का मौसम होता है तो आपको गर्मी अच्छी लगती है और गर्मी का मौसम होता है आपको ठंडी अच्छी लगती है। तो हमारे बॉडी को हर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर कोई एक टेम्परेचर ही रहा तो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं। यहां पर जो बातें कही गई नहीं, कुछ क्योंकि विशेष स्थितियों में दवाई बनाने का काम आता है, इसलिए इसको बंद मत करिए। ये भी बातें जो कही गई लोगों के हित के बारे में कही गई है। तो जो आर्गुमेंट जन कल्याण की बात करता हो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा सही होगा। इन यहां पर पहला भी सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल यहां पर है कि क्या विद्युत को भारत में प्राइवेट कर देना चाहिए? और ये जो सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन से निकला हुआ सवाल है, आपको हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या विद्युत को भारत में प्राइवेट कर देना चाहिए, आपसे एक सवाल पूछा गया है। अब आप चोरी करके बिजली जलाते हैं तो आप कहेंगे नहीं, और जो ईमानदारी से बिजली बिल पे करता है वो बोलेगा हाँ कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं दो लोग हर जगह पर मिलते हैं, जब आर्ग्यूमेंट होगी तो हाँ बोलेगा, दूसरा ना बोलेगा, तभी आर्ग्यूमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सवाल पूछा गया, एक बंदे ने हाँ कहना है, दूसरे बंदे ने ना कहना है, लेकिन साथ हम किसका देंगे? हमने पहले कहा था साथ हम सच बोलने वाले का देंगे, क्योंकि हाँ बोलने वाला भी सच बोलता है और ना बोलने वाला भी सच बोलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल है क्या विद्युत को भारत में प्राइवेट कर देना चाहिए? क्या विद्युत को भारत में प्राइवेट कर देना चाहिए? पहला आर्गुमेंट है हाँ, क्योंकि ये ऐसा करने से उन क्षेत्रों में भी बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जहां पर नहीं है। तो आपने पहले कहा था कि भाई ऐसा करेंगे उस गांव में बिजली पहुंचेगी जहां पर नहीं है। ये लोगों के हित के बारे में बोल रहा है ना, इस आर्गुमेंट में जो पॉइंट दिया गया ये लोगों के हित के बारे में बातें कर रही है यहाँ पर। और आपको पता है कि जिस भी आर्गुमेंट में जन कल्याण की बात कही जाएगी, लोगों के हित के बारे में बात कही जाएगी, वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा सही होगा। तो जो पहला आर्गुमेंट है इसका वो क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इससे विद्युत खर्च बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर बढ़ेगा या घटेगा ये हमको मालूम नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। और आपको पता है कि जिस भी आर्गुमेंट में काल्पनिक बातें की जाएगी वो आर्गुमेंट क्या होगा? वीक आर्गुमेंट होगा, और वीक आर्गुमेंट कभी सही नहीं होता है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आज जानते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर आर्गुमेंट का तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा सवाल है यहाँ पर पूछा गया कि क्या बैंकों में सभी अधिकारी स्तर की भर्ती में, यानी ऑफिसर रैंक की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए? महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। तो अब यहां पर भी दो तरह के लोग खड़े हैं। हमने कहा था कि जब सवाल आता है आपके पास, जब एक सवाल पूछा जाएगा वहां पर दो तरह के लोग आएंगे, एक हाँ बोलने वाला, दूसरा ना बोलने वाला। जो महिला जो लोग हैं, महिलाएं जो है वो तो कहेगी दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मेरे लिए ठीक है ना। और जो महिलावादी पुरुष है वो भी बोलेंगे चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कट्टर जो है पुरुष वो बोलेगा कि मत दो, जो जिसका जॉब नहीं लग रहा है वो बंदे बोलेंगे मत दो। तो यहां पर भी दो तरह की हाँ आर्गुमेंट होना तय है। तो हमने कहा था आपके पास या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, लेकिन आप साथ किसका देंगे? जो सच बोल रहा है। तो कैसे पता चलेगा? यानी आपको आर्गुमेंट का पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर, या आर्गुमेंट का क्या पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं सवाल हमारे पास ये आया कि क्या बैंकों में सभी अधिकारी स्तर की भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए? महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। आर्गुमेंट नंबर फर्स्ट हाँ, क्योंकि वो समान रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। यहां पर कह रहा है कि वहां वो समान रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम है, यानी यहां पर कह रहा है कि महिलाएं जो है वो पुरुष से ज्यादा सक्षम है। ये क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। हमने पहले कहा था कि जिस भी आर्गुमेंट में कंपैरिजन किया जाए, तुलनात्मक बातें की जाए, वो आर्गुमेंट सही नहीं होगा, वो आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट होता है, और वीक आर्गुमेंट कभी सही नहीं होता है। इसलिए पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि नहीं दो, तो कौन घरेलू जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाएगा और लड़की होने की संभावना पूरी करेगा? इसका कहने का मतलब ये है कि लड़कियां जो होती है वे घर के कामों के लिए बनी है, उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, यानी उनको जॉब वॉब से कोई मतलब नहीं है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर जो हो रहा है फंडामेंटल राइट्स, यानी उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसका भी अधिकार है
उसका भी अधिकार है ना। तो यहां पर उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी जिस भी आर्ग्यूमेंट में किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन होगा वो आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट होगा, और वीक आर्ग्यूमेंट कभी सही नहीं होता है, इसीलिए ये भी कैसा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट को बनाने का क्या तरीका है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन जब आएगा, यानी कथन और तर्क का जब क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ढूंढना है, और आर्ग्यूमेंट का पॉइंट आपने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर आप ज्यादा डिटेल में क्लास जानना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास आनंद रीजनिंग क्लासेस मुसल्लमपुर हाट वाले ब्रांच में आए और इसको और डिटेल्स जाने, यानी और बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।